हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है साइम अहमद और आप देख रहे हैं उसैद एंड साइम टॉक्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के ट्राई नेशन सीरीज का एक मैच हुआ है उसके बारे में। वो श्रीलंका के लिए एक किस्म का सेमीफाइनल था, क्योंकि उसमें यही सिनेरियो बन रहा था कि अगर श्रीलंका जीतता है तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। पाकिस्तान पहले क्वालिफाई कर चुका था, अगर श्रीलंका हार जाता तो जिम्बाब्वे को क्वालिफाई कर देता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ है, एक थोड़ा आप कैसे कह सकते हैं कि काफी डेप्थ में चला गया था मैच और आखिरी ओवर तक चला गया था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 7 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और चमीरा ने ओवर करवाया। चमीरा ने क्या कमाल को ओवर करवाया, सारे यॉर्कर उसने डाले। ये तो होता है ना, बंदा इधर उधर थोड़ा बहुत कर देता है बॉल को, लेकिन उसने सारे ही यॉर्कर डाले। और आगे स्ट्राइक पे थे फहीम अशरफ। फहीम अशरफ ने, हम उनको इतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि वो उनसे हमें ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे, क्योंकि जो यॉर्कर होता है इनसाइड यॉर्कर, उसके अंदर हेलीकॉप्टर शॉट ही चलता है। लेकिन उनसे नहीं लगी शॉट और वो पाकिस्तान मैच हार गया। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताते चले, अगर हम पाकिस्तान की पहले बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर साइम अयूब थोड़े रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पे वो थोड़ा अनलकी रहे। ऐसे कह सकते हैं उनको मैच अवेयरनेस थोड़ी कम थी वहां पे, कि वो जो है इनसाइड एज हुआ उनका और वो आउट हो गए। और अगर हम यहाँ पे बाबर की बात करें, बाबर एक बार फिर डक पे आउट हो चुके हैं। हम आपको बताएं कि बाबर आजम एक, वैसे तो सारे पाकिस्तानियों के बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं कि बाबर आजम की 10 डक हो चुकी हैं, जो कि एक पाकिस्तानी बैट्समैन के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा है एक T20 में। 10 साहिब अयूब की भी 10 डक्स हैं, बाबर की भी 10 डक्स हैं और हमारे दोस्त अक्कू की भी 10 डक्स हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद, जैसे और साहबजादा फरहान की अगर हम बात करें, पहले पिछले हम वीडियोस में आपको काफी देखा होगा, हमने उसकी काफी तारीफ की थी, वहां बनती भी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नजर आया है कि वो एग्रेसिव हो रहे थे और उन्होंने एक गलत सिलेक्शन की शॉट की, जिसकी वजह से वो कैच आउट हो गए। हमारा यहाँ पे यही कंसर्न है कि अगर आप इस तरह के मैचेस में थोड़ा सा, जहां पे टेंस आता है और जहां पे हाई स्कोर होता है, वहां पे अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा कि आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाके परफॉर्म करें। क्योंकि जाहिर बात है, वहां पे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके सामने परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान को अपनी टेक्निक पे थोड़ा जो मेहनत करनी चाहिए और उसको दोबारा से एक, जिस तरह वो अपने रिदम में पहले नजर आ रहे थे वैसे ही आना चाहिए, हमें उनकी जरूरत है। और इसके बाद अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम एज सच हमें इतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे और ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। बाबर आजम का फॉर्म में सही नजर आ रहा है। साइम अयूब की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अब तक पीसीबी ने जिसको सबसे ज्यादा चांसेस दिए हैं वो साइम अयूब है, और उनको अभी चाहिए कि वो इन चांसेस को अच्छी तरह वेल करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो पीसीबी के गुड बुक से हट जाएं और उसके बाद वो उनको कोई चांस ना दिया जाए और एक हमारे पास जो एक और जो टैलेंट है वो खत्म हो जाए। टैलेंट उनके अंदर जरूर है, लेकिन वो एक प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलते हैं, एक हाई स्कोरिंग को कैसे चेज किया जाता है, वो चीज उनके अंदर अभी मिसिंग है। ये एलिमेंट मेरे ख्याल से उनके अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सलमान अली अगा के, हमारे जो कैप्टन है, उन्होंने एक अच्छे डिसेंट जो है ना मैच को, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह फंबल करना शुरू कर दिया था। पावर प्ले की अगर हम बात करें, पावर प्ले में पाकिस्तान की 4 विकेट गिर चुकी थी। पाकिस्तान ने सिर्फ 12 बॉल्स पे 4 विकेट गिराई अपनी, और ये हमने दोबारा देखा है कि पाकिस्तान की क्लस्टर में विकेट गिर चुकी थी। यहाँ पे एक बात करना जरूरी है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही करता है, या तो मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है या जो उनका हमारा ओपनिंग है वो कोलैप्स कर जाती है। ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा अलार्मिंग होगा। यहाँ पे उनको इस चीज की अपनी जो टेक्निक है, जो हमारे ओपनर्स हैं उनको देखना चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे जाके हम इंडिया के सामने, क्योंकि सबको पता है इंडिया वाला जो मैच होता है वो टेंस मैच होता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे इतने से श्रीलंका के हवाले, श्रीलंका का जो मैच है इतना प्रेशर सिचुएशन तो नहीं थी, तो इसके अंदर अगर वो ऐसे कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा और हमारे जो बैट्समैन है उनको इस चीज को गौर करना चाहिए। अब हम यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब की बात करें, आगा की, तो उन्होंने काफी अच्छी नॉक खेली। स्टार्ट में थोड़ा स्लो थे, लेकिन उसके बाद वो एक अच्छा जो रिदम में नजर आए और हमने देखा कि उन्होंने सारा मैच बना के हमने वापस दे दिया था। पहले ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है बिल्कुल आउट हो चुका है गेम से, लेकिन बाद में हमने देखा कि आगा की वजह से और उस्मान खान ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, उनकी वजह से जो हम दोबारा मैच में इन आ चुके थे। हमारे यहाँ हमारा आगा की परफॉर्मेंस यहाँ हमें चाहिए भी थी, क्योंकि हमारे एक तो कैप्टन है, दूसरा हमने आगे T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर वो अच्छे रिदम में नजर आएंगे तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और उस्मान खान की अगर हम यहाँ बात करते चले, उस्मान खान एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए वहां पे उन्होंने शॉट सिलेक्शन थोड़ा गलत कर लिया।
हसरंगा उनका एक बहुत अच्छा बॉलर है। आपने उसको अगर एक पहले ओवर की पहली बॉल पे छक्का मार दिया, उसके मेरे ख्याल से उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए था, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते, सेकंड लास्ट बॉल या लास्ट बॉल पे आप बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए था। हमारे जो कैप्टन है वो भी यही कह रहे थे कि आपने ये क्या किया है, उनको इस तरह नहीं खेलना चाहिए था। उसके बाद नवाज है, नवाज स्टार्ट उनका थोड़ा स्लो था, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छे रिदम में नजर आए और एक अच्छी इनिंग्स को लेकर चल रहे थे। अगर उस्मान खान इतनी जल्दी आउट ना होते, 15 ओवर्स तक ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो मैच है वो पाकिस्तान के हाथ में कंप्लीटली आ चुका था। वहां पे थोड़ा उस्मान खान को थोड़ा स्टे करना चाहिए था क्रीज के अंदर। हमने जैसे देखा है जो नवाज है वो एंड पे फिनिश अच्छा कर जाते हैं और 15 ओवर्स के बाद अगर वो आते हैं तो अच्छा एक फिनिश हो जाता है और पाकिस्तान जो है एक अच्छी पोजीशन में आ जाता और मैच जीत भी जाता पाकिस्तान। पहले हमें ये देखने को मिल रहा था कि सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इस बात पे कि जो पाकिस्तान ने ये जो सारे ऑलराउंडर भर दिए हैं टीम के अंदर, ये थोड़ा गलत है। लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है ना कि ये ठीक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के किसी ना किसी ऑर्डर ने कोलैप्स जरूर करना होता है। जब भी कोई हाई स्कोरिंग मैच हो या जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन हो, किसी ना किसी ने कोलैप्स जरूर करना होता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ठीक है कि इनकी इतनी इंडेप्थ बैटिंग है, 8वें नंबर तक आपकी बैटिंग जा रही है। आप देखें यहाँ पे अगर फहीम अशरफ, वो भी प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, वो आज थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे। हम उसमें फहीम अशरफ को भी इतना नहीं कुछ कह सकते क्योंकि वो ओवर बहुत अच्छा था चमीरा का, सारे उसने जो इनसाइड यॉर्कर मारे थे वहां पे किसी भी बैट्समैन के लिए करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। इतनी आपके पास शॉट्स की वैरायटी नहीं रहती कि आप उसको कैसे बॉल को डील करते हैं। बात करें फहीम अशरफ की, फहीम अशरफ बॉलिंग भी कर देते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात करें मोहम्मद नवाज की, वो तो आपने देख ही चुके हैं कि वो कितना अच्छा फिनिश करते हैं, तो बॉलिंग भी उनकी आजकल बहुत अच्छी जा रही है। हम यहाँ पे बात करते चले साइम अयूब की। साइम अयूब बेशक आजकल बैटिंग में इतने रिदम में नहीं नजर आ रहे, लेकिन वो बॉलिंग में आज देखा जाए तो अच्छा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट विकेट ली उन्होंने। और इसी तरह अगर हम बात करें हमारे कैप्टन सलमान अली आगा की, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, उन्होंने ओवर भी करवाया। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बेहतरीन जो है ना ये बन चुका है कि हमारे पास एक इन डेप्थ बैटिंग भी है और हमारे पास बॉलर से भी काफी सारे चॉइस है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर है। पहले हमने आपको जैसे कि बताया था कि ये कहा जा रहा है कि माइक हुसैन जो है वो और जो बीसीबी मैनेजमेंट है उसके दरमियान एक मीटिंग रखी जाएगी ट्रांजिशन सीरीज के बाद, उसमें कैप्टनसी को अंडर रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अब हमने देखा है कि जिस तरह सलमान अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल से जो हमारे हेड कोच है माइक हुसैन, उनके लिए एक मतलब उनके पास एक डिफेंडिंग पॉइंट आ चुका है। पहले पीसीबी मैनेजमेंट इस बारे में हमें देखने को मिल रहा था कि शादाब जो हैं वो दोबारा टीम में वापसी करेंगे और सलमान अली को प्रोबेबली शायद टीम से ही निकाला जाए या फिर उनको कप्तानी से हटाया जाए, इसी तरह की हो रही थी। लेकिन जो हमारे हेड कोच हैं वो इस फेवर में थे कि सलमान अली को ही हमें चांस देना चाहिए T20 वर्ल्ड कप का। तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक डिफेंडिंग हो जाएगा कि वो देखें जी उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में डील किया, तो आप उनको एज अ कंटिन्यू रख सकते हैं कैप्टन। और अगर हम यहाँ पे शादाब की बात करें, जैसा कि आप सबको पता है कि वो अनफिट है, इस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, पीसीबी क्या फैसला करता है ट्रांजिशन सीरीज के बाद, कप्तानी किसके हिस्से में जाती है। अब हम बॉलिंग की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे पास पहला या दूसरा ओवर जो अमूमन करवाते हैं वहाँ सलमान मिर्जा, वो एक बहुत अच्छे रिदम में नजर आ रहा है और ये हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत अच्छा साइन है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बॉल डाली जिस पर निशान का आउट हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें इब्रार अहमद भी एक बहुत बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद हमारे पास साइम अयूब आए और साइम अयूब भी एक बेशक वो हम उन्हें कहें कि वो बैटिंग के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे रहे हमें, लेकिन अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उनकी शानदार जा रही है। उनके पूरा एशिया कप निकाल लिया, वहां भी एक किस्म के वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक थे बॉलिंग के अंदर। बैटिंग पे उनका थोड़ा बहुत सवालिया निशान है कि वो थोड़ा रिदम में नहीं है, लेकिन बॉलिंग उनकी शानदार है और ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। अब हम जिम्बाब्वे की बात करें तो एक अच्छे ही साइन हो गया पाकिस्तान के लिए कि जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई नहीं किया। अगर जिम्बाब्वे क्वालिफाई करता तो हम कहते कि भाई वो एक छोटी टीम है, फिर सारों ने यही कहना था कि जिम्बाब्वे, आप जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं। और अगर हम वहाँ पे जाकर मैच हार भी जाते, एक मैच हार जाते, तो सारों ने हमें कहना शुरू कर देता। और ख़ास तौर पे अगर उनके खिलाफ फाइनल मैच में आके बिलफज बाबर ने कोई सेंचुरी या 50 कर देते तो फिर दोबारा कहना शुरू कर दिया था कि जिम्बाब्वे। हालांकि आप पिछले 5 से 6 मैचेस जिम्बाब्वे के साथ उठा के देख लें जरा, टेस्ट उसके T20 के बाबर के पिछले 5 से 6 मैचेस के अंदर 106 रन है, सिर्फ 106 रन है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112 की एवरेज है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर को हम जिम्बाब्वे क्यों कहें, क्या लोग तो कहते हैं। अब आगे देखें आप कि अब
जो हमारा परसों फाइनल है वो एक लिहाज से बहुत ही अच्छा हो गया कि श्रीलंका के साथ हो गया। अब देखते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है और कौन जीतता है। अब आप बात करें फ़हीम की और नवाज़ की, तो फ़हीम ने भी पहले ओवर में 16 रन खाए थे और नवाज़ ने भी अपने पहले ओवर में 16 रन खाए थे। हमें पता है कि फ़हीम भी एक अच्छे बॉलर है और नवाज़ भी एक अच्छे बॉलर है। वो आज उनका कह सकते हैं कि किस्म का दिन नहीं था कि उनको थोड़े ज़्यादा रन पड़ गए, नहीं तो वो अमूमन आम मैचेस के अंदर वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन आज उनका थोड़ा बैड डे था कि उनसे रन पे बन गए। फिर उसके बाद आप बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका स्टार्ट के अंदर जब हमारी ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हुई थी उसके अंदर रिदम में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही दो मैच खत्म हुए, जब नॉकआउट मैचेस आए, तब वहां असल स्किल सेट टेस्ट होता है किसी भी टीम का। वहां पे श्रीलंका ने बता दिया कि हाँ हम बड़ी टीम है, जिम्बाब्वे छोटी टीम है। वहां पे उन्होंने अपना पूरा स्टेटस बताया कि हमारी टीम अच्छी है जिम्बाब्वे से। उन्होंने अपना वहां पे आके प्रेशर हैंडल करना सिखाया, प्रेशर हैंडल बहुत अच्छा किया श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने पिछले 3 मैचेस में अपना जो प्रेशर हैंडल है वो काफ़ी अच्छा किया। और इस लिहाज से अगर आप देखो तो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था इसके अंदर मैचेस में, फिर भी आप 4 आउट कराए हुए थे। आप जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो पता नहीं फिर आप कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आगे जाके पता चलेगा। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि श्रीलंकन अखबार की अगर हम बात करें तो स्टार्ट के अंदर श्रीलंकन मीडिया बहुत श्रीलंका को रगड़ रहा था कि भाई आप क्या खेलने गए हैं, क्या करने गए हैं वहाँ। लेकिन अब देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो गई है श्रीलंका की। अब उसके बाद आप देखें कि ये जो अब सिचुएशन नज़र आ रही है हमें सिचुएशन, और ये श्रीलंका पहले मैचेस हार के अब आगे जो फाइनल्स की स्टेज आ रही है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करने लगी है। यही सिचुएशन हमारी थी श्रीलंका के साथ उसमें एशिया कप 2022 में। उसमें भी यही था कि पाकिस्तान सेकंड लास्ट मैच हारा था, उसके बाद जब फाइनल आया था तो फाइनल पाकिस्तान वहाँ भी हार गया था। हालांकि पाकिस्तान के पास उस वक्त भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मैच हार गया था। और यही अब कल वाले मैच के अंदर यही ना हो जब दोबारा। बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, हमारी खबरें यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे तबसरा करते हुए। अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके साथ शेयर करें, और आप भी बताएं हमारे कमेंट्स में आपको हमारा एक तबसरा कैसा लगा। और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट इसकी कोई जो हम कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहें और आगे भी दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक पे तबसरा करते हुए। अल्लाह हाफिज।